ओम अष्टपंचाष्टमोध्याय। भीष्म द्वारा राज्य रक्षा के साधनों का वर्णन तथा संध्या के समय युधिष्ठिर आदि का विदा होना और रास्ते में स्नान संध्यादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर हस्तिनापुर में प्रवेश। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, यह मैंने तुमसे जो कुछ कहा है राजधर्म रूपी दूध का माखन है। भगवान बृहस्पति इस न्यायानुकूल धर्म की ही प्रशंसा करते हैं। एक, इनके सिवा भगवान विशालाक्ष, महातपस्वी शुक्राचार्य, सहस्र नेत्रों वाले इंद्र, प्राचेज मनु, भगवान भरद्वाज और मुनिव गौरशिर, ये सभी ब्राह्मण भक्त और ब्रह्मादि लोग राजशास्त्र के प्रणेता हैं। ये सब राजा के लिए प्रजापालन रूप धर्म की ही प्रशंसा करते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कमलनयन युधिष्ठिर, इस रक्षात्मक धर्म के साधनों का वर्णन करता हूं, सुनो। 2-4 युधिष्ठिर, गुप्तचर, जासूस रखना, दूसरे राष्ट्रों में अपना प्रतिनिधि राजदूत नियुक्त करना, सेवकों को उनके प्रति ईर्ष्या न रखते हुए समेप वेतन और भत्ता देना, युक्ति से कर लेना, अन्याय से प्रजा के धन को न हड़पना, सत्पुरुषों का संग्रह करना, शूरता, कार्यदक्षता, सत्य भाषण, प्रजा का हित चिंतन, सरल या कुटिल उपायों से भी शत्रु पक्ष में फूट डालना, पुराने घरों की मरम्मत एवं मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना, दीन दुखियों की देखभाल करना। समयानुसार शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकार के दंड का प्रयोग करना, साधु पुरुषों का त्याग न करना, कुलीन मनुष्यों को अपने पास रखना, संग्रहयोग्य वस्तुओं का संग्रह करना, बुद्धिमान पुरुषों का सेवन करना, पुरस्कार आदि के द्वारा सेना का हर्ष और उत्साह बढ़ाना। नित्य निरंतर प्रजा की देख भाल करना, कार्य करने में कष्ट का अनुभव न करना, कोष को बढ़ाना, नगर की रक्षा का पूरा प्रबंध करना, इस विषय में दूसरों के विश्वास पर न रहना, पूर्ववासियों ने अपने विरुद्ध कोई गुटबंदी की हो तो उसमें फूट डलवा देना, शत्रु मित्र और मध्यस्थों पर यथोचित दृष्टि रखना, दूसरों के द्वारा अपने सेवकों में भी गुटबंदी न होने देना, स्वयं ही अपने नगर का निरीक्षण करना, स्वयं किसी पर भी पूरा विश्वास न करना। दूसरों को आश्वासन देना, नीति धर्म का अनुसरण करना, सदा ही उद्योगशील बने रहना, शत्रुओं की ओर से सावधान रहना और नीच कर्मों तथा दुष्ट पुरुषों को सदा के लिए त्याग देना, ये सभी राज्य की रक्षा के साधन हैं। 5-12 बृहस्पति ने राजाओं के लिए उद्योग के महत्व का प्रतिपादन किया है। उद्योग ही राजधर्म का मूल है। इस विषय में जो श्लोक हैं उन्हें बताता हूं, सुनो। 13 देवराज इंद्र ने उद्योग से ही अमृत प्राप्त किया, उद्योग से ही असुरों का संहार किया तथा उद्योग से ही देवलोक और इहलोक में श्रेष्ठता प्राप्त की। 14 जो उद्योग में वीर है वो पुरुष केवल वाग्वीर पुरुषों पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। वाग्वीर विद्वान उद्योगवीर पुरुषों का मनोरंजन करते हुए उनकी उपासना करते हैं। 15 जो राजा उद्योगहीन होता है वह बुद्धिमान होने पर भी विषहीन सर्प के समान सदैव शत्रुओं के द्वारा परास्त होता रहता है। 16 बलवान पुरुष कभी दुर्बल शत्रु की भी अवहेलना न करे, अर्थात उसे छोटा समझकर उसकी ओर से लापरवाही न दिखावे, क्योंकि आग थोड़ी सी हो तो भी जला डालती है और विष कम मात्रा में हो तो भी मार डालता है। 17 चतुर्ंगिणी सेना के एक अंग से भी संपन्न हुआ शत्रु दुर्ग का आश्रय लेकर समृद्धिशाली राजा के समूचे देश को भी संतप्त कर डालता है। 18 राजा के लिए जो गोपनीय रहस्य की बात हो, शत्रुओं पर विजय पाने के लिए वो जो लोगों का संग्रह करता हो, विजय के ही उद्देश्य से उसके हृदय में जो कार्य छिपा हो अथवा उसे जो न करने योग्य असत कार्य करना हो, वो सब कुछ उसे सद्भाव से ही छिपाए रखना चाहिए। वो लोगों में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सदा धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान करे। राज्य एक बहुत बड़ा तंत्र है। जिन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया है, ऐसे क्रूर स्वभाव वाले राजा उस विशाल तंत्र को संभाल नहीं सकते। इसी प्रकार जो बहुत कोमल प्रकृति के होते हैं वे भी इसका भार वहन नहीं कर सकते। उनके लिए राज्य बड़ा भारी जंजाल हो जाता है। 21 युधिष्ठिर, राज्य सबके उपभोग की वस्तु है, अतः सदा सरल भाव से ही उसकी संभाल की जा सकती है। इसलिए राजा में क्रूरता और कोमलता दोनों भावों का सम्मिश्रण होना चाहिए। 22 प्रजा की रक्षा करते हुए राजा के प्राण चले जाएं तो भी वो उसके लिए महान धर्म है। राजाओं के व्यवहार और बर्ताव ऐसे ही होने चाहिए। 23
कुरुश्रेष्ठ, यह मैंने तुम्हारे सामने राजधर्मों का लेशमात्र वर्णन किया है। अब तुम्हें जिस बात में संदेह हो वो पूछो। 24। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी का यह वक्तव्य सुनकर भगवान व्यास, देवस्थान, अश्म, वसुदेव नंदन श्रीकृष्ण, कृपाचार्य, सात्यकी और संजय बड़े प्रसन्न हुए और हर्ष से खिले हुए मुखों द्वारा साधुवाद देते हुए धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुरुष सिंह भीष्म जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। 25-26। तत्पश्चात कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने मन दुखी हो दोनों नेत्रों में आंसू भरकर धीरे से भीष्म जी के चरण छुए और कहा, पितामह, इस समय भगवान सूर्य अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी के रस का शोषण करके अस्ताचल को जा रहे हैं, इसलिए अब मैं कल आपसे अपना संदेह पूछूंगा। तदनंतर ब्राह्मणों को प्रणाम करके भगवान श्रीकृष्ण, कृपाचार्य तथा युधिष्ठिर आदि ने महानदी गंगा के पुत्र भीष्म जी की परिक्रमा की। फिर वे प्रसन्नतापूर्वक अपने रथों पर आरूढ़ हो गए। 29। फिर दृष्टवती नदी में स्नान करके उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे शत्रु संतापी वीर विधि पूर्वक संध्या, तर्पण और जप आदि मंगलकारी कर्मों का अनुष्ठान करके वहां से हस्तिनापुर में चले आए। 30। इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि युधिष्ठिरादिस्वस्थानगमनेष्ट 50वां 58। इस प्रकार श्रीमहाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर आदि का अपने निवास स्थानकों प्रस्थान विषयक 58वां अध्याय पूरा हुआ। 58।